नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चहेते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, आज मैं दो मुद्दों के ऊपर बताने वाली हूँ। एक है अपमान, जो सबके लिए कड़वा होता है, और दूसरा है सफलता, जो सब पाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों की असल मीनिंग क्या है, उसको समझाने के लिए भागवत गीता में कुछ श्लोका के दौरान पोहलिया बुझाया गया है, जिसको मैं इस वीडियो के दौरान आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपमान एक ऐसा भारी शब्द है, फिर भी हम अपने जीवन में उसको उपयोग करते हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि कोई किसी का अपमान करता क्यों है, कभी आपने सोचा है? लेकिन अक्सर देखा होगा कि लोग एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं। जैसे कि ले लो, एक पति अपनी पत्नी का अपमान करता है और इसका वाइस वर्सा होता है। एक माता पिता अपने बच्चों को अपमान करते हैं और कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। एक बच्चा अपने माँ बाप का भी अपमान करने में मजबूर नहीं होता है। वैसे एक नौकरी देने वाला अपने एम्प्लॉइज के ऊपर अपमान करने लगा। लेकिन आपने सोचा है कि जो अपमान करता है उसको क्या मिलता है? चाहे वो एक जन के सामने करे, चाहे वो दो जन के सामने करे, चाहे वो भारी सभा में एक इंसान का अपमान करे, लेकिन उससे क्या मिलता है? एक इंसान जब दूसरे इंसान का अपमान करता है, वो सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता है कि मैं उससे ताकतवर हूँ, मैं उससे शक्तिशाली हूँ। इसके अलावा वो दूसरे इंसान को कमजोर बनाना चाहता है, इसीलिए ही वो खुद अपमान करना चाहता है। यानी कि उसके ऊपर खुद का आत्मविश्वास है ही नहीं, यानी कि खुद पे भरोसा है ही नहीं, वो सच्चा है या गलत है, इसीलिए ही वो किसी दूसरे इंसान का अपमान करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है, जो अपमानित होता है उसके ऊपर क्या बीतता है? जो अपमानित होता है, अगर वो कमजोर है तो आंसू बहकर रुक जाता है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है तो वो उस अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने पर मजबूर होता है। तो आपने कई बार देखे होगा, इसके वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अगर वो दूसरा इंसान उस अपमान को सह लेता है, यानी कि चुप हो जाता है, यानी कि सहम कर रह जाता है, तो इसका बदला कुछ नहीं होता है। अगर वो उसके आवाज उठाता है तो उन दोनों को बीच में, यही तो एक वजह है कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में कोऑपरेशन नहीं रहता है। कई बार घर में हो, बाहर में हो, किसी ऑफिस में हो, या किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, कहीं जगह में भी देखो कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होता है, किसी एक इंसान दूसरे इंसान का अपमान करता है। एक बार ध्यान से सोचिए कि अपमान नामक एक शब्द ही नहीं होता अगर एक दूसरे के बीच में प्यार होता, का युद्ध होता? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक इंसान को अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है तो दूसरे का अपमान करेगा ही क्यों? अगर एक दूसरे के अंदर प्रेम भर जाएगा तो दूसरे का अपमान करेगा ही क्यों? एक इंसान जब दूसरे इंसान को कमजोर ठहराना चाहता है, तभी ठहराना चाहता है क्योंकि अगर एक दूसरा इंसान कमजोर हो जाए तो ये इंसान शक्तिशाली। दूसरा इंसान जब अपमान को सहता है, वो अपने अंदर की आत्मा को मार डालता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा को कुचल दिया जा रहा है। अगर हम इस जीवन में दूसरे इंसान को प्रतिद्वंदी ना समझकर अगर दूसरे इंसान को कोऑपरेशन करें, तो क्या हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा? नहीं। क्या हम सब शांति से बच सकेंगे? तो इसका मतलब यही है कि हम सब अपने जीवन में आत्मविश्वास रखनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहा जाता है। उतना ही कॉन्फिडेंस रखिए जितना आपके ऊपर भरोसा होता है। और किसी के इंसान के ऊपर बल प्रयोग करके, उसको अपमान करके, उसको कमजोर ठहराना, क्या यह धार्मिक होता है? नहीं। तो मुझे तो आज ये सीख मिलता है कि दूसरे इंसान के ऊपर बल प्रयोग करने के अलावा एक दूसरे की सहयोगी मानना दोनों के लिए भलाई होता है। इसके हिसाब से उसका भी उन्नति होती है, तुम्हारे जीवन में भी उन्नति होती है। तो कैसा लगा आपको, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दूसरा पहलू पर। दूसरा पहलू क्या है? जो मैंने कहा था, सफलता। सफलता एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए लोग तरसते रहते हैं। सफलता का मतलब क्या है? हम लोग अपने जीवन में क्या सोचते रहते हैं कि ऐसा वक्त आए, हम ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां पहुंचने के बाद हमें कुछ ना करना पड़े। यानी कि हम सफलता को क्यों ढूंढते हैं? एक ऐसे शिखर पर हम पहुंच जाएंगे ताकि हमें उसके बाद कुछ नहीं करना पड़े, आराम से बैठ सके, आराम से सो सके और खा पी के एंजॉय कर सके। लेकिन कभी आपने सोचा है, जो भी लोग सक्सेस पॉइंट पर पहुंचते हैं उसी वक्त भी वो लोग विचलित रहते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता, फिर भी उधर उधर रहता है, विचलित मन रहता है। क्यों होता है ये?
कभी आपने सोचा है जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए हम अपने जीवन को संघर्ष में डाल देते हैं, अपने जीवन को कंपटीशन में डाल देते हैं, लेकिन उस वक्त उस शिखर में पहुंचने के बाद भी हमारा मन विचलित क्यों रहता है, हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक राजा का कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो एक राजा है तो सिर्फ वो सोएगा। उसका अपना कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का ध्यान रखने के अलावा पूरी देश की रक्षा करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक शेर, जैसे कि एक शेर को एक जंगल का राजा बोला जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सिर्फ सोता है। एक राजा है फिर भी अपने खाद्य यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए वो जंगल भर घूमता है। यह ऐसे होता है, एक हिरन जाकर एक शेर के मुंह के पास बैठ के बोलता है, हे राजन मुझे खा लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक शेर अपना भोजन ग्रहण करने के लिए वो उससे भी खोजना पड़ता है अपना भोजन कहाँ है बोल के, यानी कि वो भी परिश्रम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में सिर्फ उस वक्त पर उस शिखर पर पहुंचना है जहां हमें अपना कर्तव्य को छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एक जीवन का ही कर्तव्य होता है कर्म करना, और हम अपने मरते दम तक कर्म करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक शिखर पर पहुंचने के बाद हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा। एक मनुष्य का धर्म ही होता है, एक कर्तव्य होता है कर्म करना। इसीलिए सफलता उसे नहीं कहते हैं कि एक शिखर में पहुंचने के बाद हमें कुछ ना करना पड़े। सफलता उसे कहते हैं कि हर वक्त कर्म के साथ साथ अपने अलावा दूसरे का भलाई भी करते रहे, यानी कि अपने साथ साथ किसी और का भी भलाई हो, उस कर्म को सफलता कहते हैं। यह भागवत गीता में भी वर्णित है। कैसा लगा आपको? आपके हिसाब से सफलता क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? सो चलिए शुरू करते हैं। आज का श्लोक है, अहो बोतो महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम जद्राज्यशु खलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, जिसका मतलब इसमें समझाया गया है। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, स्वार्थ का मतलब तो यही होता है कि हम अपने भलाई के लिए किसी दूसरे को मृत्यु मुख में डाल दें या किसी दूसरे इंसान का अनिष्ट इच्छा करें। तो तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे भगवान, अगर मैं युद्ध करके अपने ही भाई, अपने ही माता और अपने ही पिता को मृत्यु मुख में डाल दूं, क्या यह धर्म है? क्या यह स्वार्थ नहीं कहलाएगा? अगर अपने भलाई के लिए मैं अपने भाई और माता पिता को मृत्यु मुख में डाल दूं, अगर ये स्वार्थ है, अगर मैं धर्म के रास्ता में हूं, तो स्वार्थ को कैसे अपनाऊं? ये सब एक स्वार्थ ही कहलाएंगे। और मैं युद्ध करके स्वार्थ को अपनाना नहीं चाहता, तो मैं धर्म कैसे अर्जन करूं? ये प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। इसका मतलब यही दर्शाया गया है। कैसा लगा आपको? आप मुझे बता सकते हैं। सो आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी एंड द नेक्स्ट श्लोका। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल इफ you like it. Thank you. Hare Krishna.